नमस्कार दोस्तों। आखिर आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए वो प्यारे से क्लच का ट्यूटोरियल। तो चलें जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 38 चेन बनाई हैं। इसके लिए मैंने अलीशा यान का यूज़ किया है और क्रोस स्टिच हुक जो है वो मैंने 2.5 यूज़ किया है। चलिए 38 चेन बनाने के बाद मैंने 3 चेन छोड़कर हर घर में एक एक डबल क्रोस स्टिच बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, अब इसके आगे क्या करना है, टर्न करके 3 चेन बनाऊंगी। हर घर में वापस एक एक डबल क्रोशिया डालूंगी। डबल क्रोस स्टिच करने के बाद में ये लाइन कंप्लीट करने के बाद में हम टोटल 23 लाइन बनाएंगे डबल क्रोस स्टिच की ऐसी लाइक दिस। अब इसको मैं फोल्ड करके दोनों साइड से पैक करूंगी। पैक करने के लिए एक घर में एक सिंगल क्रोस स्टिच एक चेन, एक सिंगल क्रोस स्टिच एक चेन। वापस आऊंगी, हर घर में एक एक सिंगल क्रोस स्टिच करूंगी। एक साइड से पैक होने के बाद दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही पैक करूंगी। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने 5 चेन बना ली हैं। एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में मैंने सिंगल क्रोस स्टिच बना लिया है और तीसरी चेन में भी मैंने एक सिंगल क्रोस स्टिच बना लिया है। 2 चेन में मैंने सिंगल क्रोस स्टिच बनाने के बाद में लास्ट वाली जो चेन अपने पास बचेगी ना, उसमें हम 4 सिंगल क्रोस स्टिच एक ही चेन में डालेंगे। 4 सिंगल क्रोस स्टिच डालने के बाद ना वो मुड़ जाएगा नीचे की तरफ, अपने आप मुड़ जाएगा। देखिए इस प्रकार। अब मैं वापस 2 घर में एक एक सिंगल क्रोस स्टिच करके इसको कंप्लीट करूंगी और ये है ना यू जैसा बन जाएगा, यू के आकार में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूंगी, एक पलट के हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद हर घर में मैं एक एक पॉपकॉर्न करूंगी। अगर आपको पॉपकॉर्न बनाना नहीं आता है तो ध्यान से देखिए कि पॉपकॉर्न कैसे बनता है। ये कंप्लीट हो गया। एक पॉपकॉर्न एक चेन, एक पॉपकॉर्न एक चेन, ऐसे करके मैं इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। अब ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। हम बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन में हमें क्या करना है, पलट के एक चेन करना है और हर घर में एक एक सिंगल क्रोस स्टिच करना है। लेकिन जब टर्निंग पॉइंट आएगा, मतलब गोल हम जब आगे बढ़ेंगे नीचे गोल से, वहाँ पर एक घर में 2 करिएगा। टर्निंग पॉइंट पे एक घर में 2 सिंगल क्रोस स्टिच करने हैं, बाकी सब में एक एक। ठीक है। हम लोग टर्निंग पॉइंट में 2 क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि ये कटोरा ना बने। और हम हर घर में 2-2 क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर हमने हर घर में 2-2 किए ना तो ये फ्रिल हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और हमने अगर बिल्कुल नहीं किए तो ये टर्निंग पॉइंट की तरफ से ऊपर उठने लगेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो इंक्रीज करना होता है। जब हम एक घर में 2 डालते हैं तो हम इसको इंक्रीज बोलते हैं। चलिए ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, पहले 3 चेन बना लेंगे, फिर एक डबल क्रोस स्टिच एक चेन, एक डबल क्रोस स्टिच एक चेन, ऐसे करके हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। बनाना आपको एक डबल क्रोस स्टिच एक ही चेन है। मैं जानती हूँ आपको दिख नहीं रहा है वो, लेकिन ये वाला थोड़ा सा वीडियो गलत आ गया है। यहाँ ये तक लीजिए। बन चुका है। अब मैं अब हम आपको आगे दिखा रही कंटिन्यू हूँ। करेंगे। 3 चेन बनाएंगे सबसे 3 पहले। चेन बना लिए। 3 चेन बनाने के बाद एक यहाँ डबल पर क्रोस मैंने एक स्टिच डबल यहाँ क्रोस स्टिच बनाऊंगी, कर लिया है, फिर एक फिर चेन, एक चेन, फिर फिर एक एक डबल डबल क्रोस क्रोस स्टिच, स्टिच, फिर एक चेन, ऐसे फिर एक करके चेन, इस राउंड को भी फिर मैं एक डबल कंप्लीट क्रोस स्टिच, करूँगी। अगर आपको ज़रूरत फिर एक पड़े चेन, फिर तो एक डबल टर्निंग क्रोस पॉइंट पे स्टिच, एक घर में
फिर दो एक दो चेन, डबल फिर क्रोस एक स्टिच डबल क्रोस डालिएगा। स्टिच, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ फिर आपको एक चेन, ज़रूरत फिर एक पड़ेगी, डबल क्रोस क्योंकि स्टिच, यहाँ पर चेन भी बीच में बन रही है ना। तो फिर हर एक घर चेन। में एक यहाँ चेन पर एक मैं डबल क्रोस स्टिच फिर एक करते डबल हुए क्रोस स्टिच, मुझे नहीं आगे लग बढ़ रहा है जाइए। कि मुझे देखिए हर एक किसी घर के में हाथ दो की डालने की ज़रूरत अलग अलग पड़ेगी, बुनाई रहती है, तो किसी का मैं हाथ ऐसा टाइट करके रहता कंटिन्यू है, कर लेती हूँ। किसी का ये हाथ वाला ढीला मेरा राउंड रहता भी है। कंप्लीट हो गया। इसके अब हम लिए इसको जब भी पलटेंगे, आपको लगे कि मुड़ वापस से रहा 3 है, चेन जहाँ से भी बनाएंगे मतलब और कटोरा यहाँ बन पर रहा हम है, एक डबल वहाँ क्रोस पर स्टिच आप करेंगे। स्टिचेस को बढ़ा दीजिएगा। चल चलिए तो ये रहा है वाली ना, लाइन भी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी यहाँ है। नहीं करेंगे एक अब डबल हम क्रोस बढ़ते हैं स्टिच। अगली लाइन की तरफ। वापस मैंने 3 चेन 3 कर चेन ली हैं बनाने के बाद हम और यहाँ एक पर डबल डबल क्रोस क्रोस स्टिच स्टिच कर करेंगे लिया इसके है। अंदर, फिर मैंने 2 चेन करी ऐसे। हैं और फिर 2 एक डबल चेन क्रोस बनाऊंगी, स्टिच उस फिर चेन इसके के अंदर बीच में, हाँ, यहाँ यहाँ पर डालना डबल है क्रोस हमें। स्टिच करूँगी। एक डबल क्रोस स्टिच, फिर 2 चेन फिर करनी 2 है, चेन बनाऊंगी, फिर एक डबल क्रोस फिर स्टिच इसके करते अंदर हुए डबल क्रोस स्टिच इस लाइन करूँगी। को भी हम कंप्लीट कर 2 लेंगे। चेन अब हम बनाऊंगी, बढ़ेंगे इसके अगली अंदर लाइन डबल की क्रोस तरफ। स्टिच करूँगी। अगली लाइन में हमें फिर 2 चेन, फिर इसके अंदर डबल क्रोस स्टिच, ऐसे बीच करते बीच हुए में इस हम इस जो राउंड आप को भी पूरा प्रोजेक्ट बना रहे कंप्लीट हो कर इसको लेंगे। ज़मीन पे, ऐसे मतलब प्लेन यहाँ सरफेस तक आ पे रख कर जाएंगे। इसको हाथ ये से हमारी थोड़ा लाइन भी दबा दिया करें। बन चुकी है, आपको पता सेकंड वाली चलेगा लाइन कि भी कहीं हमारी हमसे बन गलती चुकी तो है। नहीं अब हो हम रही इसके है, ऊपर कहीं ये उठ तो ऐसे नहीं पलट रहा के, है। ये आदत आपकी बना इसके ऊपर लीजिए, जब मैं भी कोई पहले 3 प्रोजेक्ट चेन बनाए ना आप, करूँगी। तो उसको बार 1, बार नीचे प्लेन 2, सरफेस पे रख कर चेक किया करें कि सही बन ये रहा है 3। क्या। यहाँ मैंने 3 चेन चलिए कर ली। नेक्स्ट लाइन में अब मैंने यहाँ पर मैं वापस 3 पॉपकॉर्न चेन बना करूँगी। ली हैं और ये यहाँ पर 1, मैं वापस पॉपकॉर्न की पूरी लाइन बना लूँगी। वापस पूरी लाइन में पॉपकॉर्न की तैयार कर रही हूँ। यहाँ भी आपको मैंने तो यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं डाले हैं, मतलब मैंने इस लाइन में इंक्रीज़ नहीं किया है। अगर आपका हाथ टाइट है, आपको लग रहा है कटोरे जैसा बन रहा है, तो आप इंक्रीज़ करिएगा। यहाँ पर एक पॉपकॉर्न, 1 चेन, 1 पॉपकॉर्न, 1 चेन करते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और शेयर 100% करिएगा। चलिए ये हमारी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने 3 चेन बना ली हैं। 3 चेन बनाने के बाद हर घर में मैं एक एक डबल क्रोस स्टिच डालूंगी। हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें और बनानी है, 3 लाइनें, मतलब 2 सिंगल की, 1 पॉपकॉर्न की। इसके ऊपर मैं वापस एक पूरी सिंगल लाइन बनाऊंगी, सिंगल क्रोस स्टिच की। इसके ऊपर मैं एक वापस से सिंगल क्रोस स्टिच की लाइन बनाऊंगी। सबसे पहले इसे कंप्लीट होने देते हैं, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं या मैं कंफ्यूज हो जाऊं। इस लाइन को हम पहले कंप्लीट होने देते हैं। तब तक जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन तो दबाइए और वो बेल आइकन होता है ना जो, वो भी दबाइएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। घंटी बजने लगती है ना, हाँ, तो फिर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अब क्या करना है, वो जो पर्स हमने बनाया है ना, उसके ऊपर हमें रख कर पहले चेक करना है कि हमें कितना और बनाना है। देखिए दोनों साइड से 1-1 इंच का फासला अभी भी है। पर्स के बीचों बीच आपको मार्कर लगाना है और उसको चेक करना है। अभी हमें 1 इंच की और ज़रूरत है, 1 इंच बुनने की और ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन सिंगल क्रोस स्टिच की कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अच्छा, मैं वीडियो है ना, यूट्यूब का वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, हो सकता है मेरे से गलतियाँ हुई हों, तो आप लोग मुझे
मेरी इन गलतियों को दरगुजर करेंगे, मैं ये जानती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी अगली बार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। चलें, ये मेरी सिंगल क्रोस स्टिच की भी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम एक लाइन और पॉपकॉर्न की बनाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन हम पॉपकॉर्न की बना रहे हैं। पहले मैंने 3 चेन बना ली हैं। देखिए, कभी भी कोई लाइन अपने को नई स्टार्ट करनी है ना, मतलब हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली, अब हम दूसरी लाइन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डबल क्रोस स्टिच कर रहे हैं तो 3 चेन बनाइएगा। अगर आप सिंगल क्रोस स्टिच कर रहे हैं तो 1 चेन बनाइएगा। अगर आप हाफ सिंगल क्रोस स्टिच कर रहे हैं तो 2 चेन बनाइएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसमें एक पॉपकॉर्न, एक चेन, एक पॉपकॉर्न, एक चेन करते हुए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम एक चेन बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर कर जब हम पलटेंगे ना, तो एक चेन बनाकर एक सिंगल क्रोस स्टिच बनाकर इस फ्लैप को हम कंप्लीट कर लेंगे। धागा तोड़ के धागे को पैक कर लेना है। फ्लैप को थोड़ा सा चाहें तो आप प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा फ्लैप बन चुका है। अब हम ना जो स्टार्टिंग की थी ना, हमने 5 चेन बनाकर एक लाइन सिंगल क्रोस स्टिच की डाली थी, वैसे ही 2 टुकड़े आप बना लीजिएगा। 5 चेन बनाकर सिंगल क्रोस स्टिच की एक लाइन कंप्लीट करने के बाद एक लाइन डबल क्रोस स्टिच की कंप्लीट कर लीजिएगा। वो 2 हिस्से इसके लिए बनाने हैं हमें। वो हम बटन जो लगाएंगे ना, तो बटन के नीचे हमको पहले वो हिस्से लगाने होते हैं, जिससे पर्स अच्छे से फिनिशिंग से खुले और बंद हो। अगर आप ये टुकड़े नहीं लगाते हैं ना, तो पर्स में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो चलिए, आप लोग वो भी जो 2 छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। पहले 5 चेन करनी है, एक एक डबल क्रोस स्टिच, लास्ट वाले घर में 4 डबल क्रोस स्टिच, सॉरी एक एक सिंगल क्रोस स्टिच, लास्ट वाले घर में 4 सिंगल क्रोस स्टिच, फिर 2 डबल क्रोस स्टिच, उसके ऊपर 3 चेन बनाकर एक एक घर में एक एक सिंगल क्रोस स्टिच करके इसको कंप्लीट करना है। ये 2 टुकड़े बना लीजिएगा। हम मैग्नेट जो बटन लगाएंगे ना, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, अब हम इसको फ्लैप को पर्स पे सिलते हैं। पर्स के पिछले हिस्से पर हम इसको सिलेंगे। चलिए, सुई में धागा डालना भी आज आपको सिखाई देती हूँ। जी, सुई में धागा डाल चुकी हूँ। चलिए, अब हम इसको सिलते हैं। सिलना कैसे है? पीछे का धागा, पीछे का फ्लैप लेना है। इसको उल्टा जो है ना, उल्टी साइड जो है ना, वो ऊपर रखना है और सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है, और इसको हम ऐसे करके सिलेंगे। ठीक है। सिलने के टाइम पे क्या करना है, एक धागा पर्स का लेना है, एक धागा फ्लैप का लेना है। एक धागा पर्स का लेना है, एक धागा फ्लैप का लेना है। मैं कोशिश करती हूँ आपको वो भी दिखा पाऊँ। ये देखिए, मैंने एक धागा लिया यहाँ का और एक धागा यहाँ का। ऐसे करके हम पूरी पर्स को सिल लेंगे। उसके बाद हमने जो वो 2 टुकड़े बनाए थे ना बटन के, वो हम कैसे सिलेंगे वो भी देख लीजिए। फ्लैप के ऊपर तो ऊपर से ही आ जाएगा, और पर्स के ना हमको अंदर से बटन लगाने के बाद में सिलना है उसको। फ्लैप में पहले सिलना है, उसके ऊपर बटन लगाना है, और पर्स में पहले बटन लगाना है, उसके ऊपर सिलना है। ठीक है। ये देखिए, बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बटन लगाएंगे। ये बटन के लिए मैंने आपको बताया था ना 2 टुकड़े बनाने हैं, ये वही मैं 2 टुकड़े बना रही हूँ। सेम वैसे ही जैसे हमने फ्लैप की स्टार्टिंग की थी, बस मैं यहाँ पॉपकॉर्न नहीं बनाकर डबल क्रोस स्टिच बनाऊंगी, और जब टर्निंग पॉइंट आएगा तो वहाँ पर मैं 2-2 डबल क्रोस स्टिच बढ़ा दूंगी। मैं जानती हूँ मेरी वीडियोस में जब मैं ओवर वॉइस दे रही हूँ तो मैं शायद आपको कहीं ना कहीं जंबल कर रही हूँ, पर मेरे ये फर्स्ट वीडियोस हैं, मेरी स्टार्टिंग है। आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग साथ में बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। मैं हर रोज़ एक ट्यूटोरियल अपलोड करती रहूँगी, लेकिन
आप लोगों का साथ मुझे हमेशा चाहिए। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर बिल्कुल करिएगा। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ ऊपर से सिलना है और इसको मैंने अंदर से सिलना है। बटन लगाने के बाद इसकी डोरी भी मैंने बना ली है। डोरी मैंने आपको शायद एक बार पहले मेरे वीडियोस में है। अगर आप लोगों को नहीं बनाने आती है तो मैं आपको डोरी का भी वीडियो दे दूंगी। हो सकता है मैंने इसी वीडियो में डाला हो, पर अगर नहीं डाला है तो मैं डोरी का वीडियो आप लोगों को अलग से दे दूंगी। ये बटन मैंने पहले लगा लिया है, ये देखिए ऐसे। अब मैं वो टुकड़ा यहाँ पे सिल रही हूँ। सुई से इसको सिल के पैक कर देना है। इससे मजबूती आ जाती है पर्स में। आप चाहें तो अंदर से कपड़े की थैली या फिर इसकी लाइनिंग भी बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं ऊपर के हिस्से में लगाऊंगी। इसको पहले चेक कर लेना है कि कितनी दूरी पे आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बटन को इसके साथ में पहले पैक कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर वाले फ्लैप पर सिल दूंगी। अब हमारा पर्स लगभग तैयार हो चुका है। आप लोग भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अब बहुत जल्दी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।